बर्थडे है और जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सभी पक्षी ये सोचकर परेशान हैं कि आज चिड़िया बहन के यहाँ कैसे जाएंगे। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। सब बहुत एक्साइटेड थे। मम्मा मम्मा आज मेरा बर्थडे है और कोई भी नहीं आने वाला क्योंकि बारिश हो रही है। सब कैसे आएंगे? मुझे गिफ्ट कैसे मिलेंगे? आप बताएं ना मम्मा, मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। बेटा, कभी भी किसी से ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी को कबूतर और उसकी पत्नी चुनचुन भी यही बात कर रही थी। आज तो सोनू का बर्थडे है मगर हम उनके यहाँ कैसे जाएंगे? कितना परेशान हो रहा होगा। हम कितने एक्साइटेड थे बर्थडे में जाने के लिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर बारिश रुकती है तो ज़रूर चलेंगे। नहीं जी, अब कैसे जाएंगे? सारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे भाई कीचड़ में। तो मैं कैसे जाऊंगी? मेरी तैयारी भी सही से नहीं हो पाएगी। आप तो जानते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें खूब मेकअप करने का शौक है। कौवा भी अपने घर में बैठा यही सोच रहा था कि मैंने तो आज भोजन ही नहीं बनाया। ये सोच कर के आज जूही बहन के यहाँ जाके खाना खा लूँगा। मगर अभी तक तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना वहाँ जा पाऊँगा ना ही कुछ खा पाऊँगा। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सोच के कौवे को बहुत परेशानी हो रही थी। उसके पास थोड़ी सी सूखी बालियाँ रखी हुई थी। उसने सोचा आज इन्हीं को खा के गुजारा कर लेता हूँ। चनाचा वो खिड़की के बाहर बैठ के बालियाँ खा रहा था। जूही बहन देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, कव्वे भैया आप घर पे आ जाते तो सब मिलके खाना खा लेते। अब आप सूखी बालियाँ खा रहे हैं। मगर कव्वे ने तो कुछ बोला ही नहीं। वो क्या बोलता, शीशे के बाहर तो आवाज़ ही नहीं जा रही थी। सोनू भी अपनी मम्मा को बोल रहा था, बेटा परेशान नहीं हो, बारिश रुक गई तो सब ज़रूर आएंगे, भले खाना क्यों ना खा लें अपने घर में, फिर भी वो यहाँ आएंगे। हम पक्षी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। वो जानते हैं कि सोनू का आज बर्थडे है और इसलिए वो आएंगे ज़रूर। कौवे ने भोजन खा लिया और खुश होने लगा कि आज मैं भूखा नहीं सोऊंगा। मेरे पास तो सूखी बालियाँ थी और अब मेरा पेट भर गया है। अगर बारिश रुकी तो जूही बहन के यहाँ जाके डबल खाना खा लूँगा और अगर नहीं रुकी तो भूखे सोना तो कैंसिल ही है। बस यही सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा था और फिर वो अपने घर की तरफ आता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसका पेट भर गया था और उसे अच्छी नींद आने वाली थी। सभी पक्षी बारिश की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ अंधेरा, गरज चमक से बारिश थी। जूही और सोनू भी अब लेट जाते हैं। वो यही सोच रहे थे, बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बारिश तो नहीं रुकी, इसका मतलब है कोई नहीं आएगा। और तुम अब परेशान होना बंद करो, हम अगले साल बर्थडे मनाएंगे। सोनू मम्मा की बात सुन रहा था। उसे बहुत दुख था। उसकी बर्थडे कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से। उसे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बस यही सोचते सोचते सोनू सोने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर में सोनू को नींद आ जाती है। मम्मा भी जाग रही थी। वो यही सोच रही थी कि न जाने ये कैसा दिन आया था। मेरे बेटे की सारी खुशी बर्बाद हो गई। अगर ऐसा नहीं होता। कबूतर और उसकी पत्नी जूही के घर जाने के लिए बाहर निकले मगर चुन चुन के कपड़े सारे कीचड़ और बारिश में खराब हो गए। वो बहुत उदास हो रही थी। कबूतर को भी बहुत बुरा लग रहा था और वो अपनी पत्नी को देख रहा था कि वो कितनी मन हो गई है, उदास हो रही है। देखो चू मुनमुन, तुम ऐसे परेशान नहीं हो। तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए तो क्या हुआ, जूही बहन को हम बोल देंगे, वो भी तो समझती हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। उसको हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो सोनू तो खुश हो जाएगा ना, मेरी तो खैर है। और फिर वो दोनों जूही के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बारिश में भी वो जूही के घर पहुँच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि जूही उनका इंतज़ार कर रही होगी। अरे भैया, आप आ गए। सोनू तो इंतज़ार करते करते सो गया है। देखें दीदी, बारिश नहीं रुक रही थी, हम फिर भी आ गए। जूही बहन देखकर बहुत खुश थी मगर वो सोच रही थी अब बर्थडे कैसे होगी, बाकी सब पक्षी तो आए ही नहीं हैं। अब क्या किया जाए। जूही बहन, आप क्या सोच रही हैं? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं सोच रही, बस यही सोच रही हूँ, बाकी सब तो आए नहीं। अब सोनू को जगाऊं या नहीं? तोता भी थोड़ी देर में
चूहे के घर पहुंच जाता है। उसने कबूतर को और चुन चुन को आते हुए देख लिया था। तभी वो भी हिम्मत करके चूहे के घर पे आ जाता है और चूही बहन को पता लगता है कि बाहर फिर से कोई है और फिर का तोता भी घर में आ जाता है। अब तीनों आ गए थे मगर कौवे भैया अभी तक नहीं आए थे। देखो दीदी, मैं भी आ गया हूँ। मैंने देखा कबूतर भैया जा रहे हैं चुन चुन के साथ, तो मुझे भी जाना चाहिए। हाँ भैया, आपने ठीक किया। यकीनन आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मगर अब रात तो काफ़ी हो गई है, मैं आप लोगों को खाना परोस देती हूँ। नहीं दीदी, आप केक कटवाएं सोनू से। हम सोनू की बर्थडे मनाने आए हैं। हमें हाँ दीदी, आप केक कटवाएं ना। आप सोनू को जगा लें या फिर रहने ही दें, इसे सोने दें। बच्चा का ऐसी नींद खराब हो जाएगी बच्चे की। कोई बात नहीं, केक जब ये सुबह उठेगा तब काट लेंगे। अभी हम सब भी सो जाते हैं, आप हमारे लिए परेशान नहीं हो। अब वो तीनों सोच रहे थे कि चूही क्या सोचेगी कि हम लोग आए हैं और गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। क्या करें, इतनी बारिश में गिफ्ट कैसे लेकर आते। कहाँ बाजार जाना होता। लेकिन जूही तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। आप सब सो जाएं, आप सब परेशान नहीं हो। सोनू भी जाग गया और सोनू अपने गिफ्ट ना पाकर उदास हो रहा था। सबको नहीं मालूम था कि सोनू कितना एक्साइटेड था गिफ्ट मिलने के लिए। बेटा, तुम जाग गए। हम तुम्हारी बर्थडे में आ गए हैं। यकीनन तुम्हें खुशी हो रही होगी, है ना। और फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर गए। उन्हें लग रहा था कि कौवे भैया कुछ लाने वाले हैं, तभी अभी तक नहीं आए हैं। और देखो, कौवे भैया तो दो दो पर लेके खड़े हुए थे। वो उन दोनों को आवाज़ लगाते हैं, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अभी तक तुम जूही बहन के पास क्यों नहीं पहुँचे। मैंने सोचा कि मैं कुछ लेके जाऊँ, तुम लोग तो खाली हाथ ही चले गए। कुछ लेके जाना चाहिए था ना बर्थडे में। कौन जाता है भला खाली हाथ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अब हम तुम्हारे साथ कुछ और लेके आ रहे हैं। हम भी गिफ्ट लेने जा रहे थे। कोई बाजार में कोई दुकान खुली होगी तो मिल जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, मेरे घर जाओ, वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तुम वहाँ से उठा के वो जूही बहन के घर ले आओ। फिर कौवा उन्हें हिदायत दे के वहाँ से चला जाता है। उसे पता था और सामान कहाँ से मिलेगा। तोता भी कबूतर से कहता है, चले हम कौवे भैया के यहाँ चलते हैं, भोजन रखा हुआ है, उसने कहा है ना। हाँ ठीक है, हम वहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं। इस तरह सोनू और दीदी खुश हो जाएंगे और उसकी बर्थडे का आज जो दिन था वो ख़राब भी नहीं होगा। चलो हम दोनों चलते हैं। सोनू, वहाँ पर दीदी भी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। क्या कहते हो मिट्टू भैया तुम। हैं। फिर वो दोनों कौवे के घर पे आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर अच्छा सा सामान मिल जाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि यकीनन अब हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। दोनों वहाँ से सामान उठाते हैं और जूही की तरफ उड़ पड़ते हैं। और जाते जाते जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते वो वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर कभी कार में आके बैठ गया था। उसको बहुत थकान हो रही थी। सोच रहा था थोड़ा आराम करके फिर जूही बहन के यहाँ जाऊँगा। अरे भैया, ये आप इतना सामान क्यों ले आए। इस सब की क्या ज़रूरत थी। क्यों नहीं जूही बहन, हमें खाली हाथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सारा सामान आप लेकर आ गए। ये सब तो अरे जूही बहन, क्या कहें कि कोई खिलौना तो था नहीं। हमने सोचा खाने पीने का ही सामान ले लें। कुछ पेड़ से अमरूद तोड़ लिए, कुछ ये। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जूही बहन क्या कहती उनसे कि सोनू तो इन सब का नहीं बल्कि गिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। सोनू ये सब देखकर खुश नहीं था, मगर सबकी मजबूरी थी। बर्थडे इसी तरह मनानी थी। जूही मन ही मन अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि उसके सोनू का क्या हुआ। मगर सोनू कहता है, मम्मा ये गिफ्ट निराले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और सबका मन भी हल्का हो जाता है। कौवे भैया भी वहाँ बैठ जाते हैं और खिड़की के पास देख रहे थे कि सब कितना खुश हो रहे हैं। जूही बहन कहती है, कौवे भैया अंदर आ जाएं, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा। हम सब यहाँ अंदर हैं और आप बाहर। आप आए हमारे साथ, कुछ खाना शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। सोनू भी कहता है, अंकल अंदर आ जाएं। मगर मिट्सू कौवा कहता है कि वो बाहर ही ठीक है, वो सारा गीला हो गया है।
اور اب اگر وہ اندر آیا تو پورا گھر گیلا ہو جائے گا اور سبھی پکشی پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سب انجوائے کریں۔ میں آپ سب کے ساتھ یہیں سے دے رہا ہوں۔ مگر کوے کو بہت رونا آ رہا تھا۔ جوہی بہن کوے کو روتا دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی۔